हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूं 498 में आप जो है अपनी वाइफ से क्या सवाल पूछ सकते हैं। पार्ट 1 मैंने पहले बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भेज रहा हूँ आपको, आप ये पार्ट 1 देख सकते हैं। अब ये पार्ट 2 में जा रहा हूँ। ये मैं स्त्री धन के बारे में बात करूंगा। अब स्त्री धन का जो इशू है वो ये होता है कि वाइफ आपको एलेज करती है कि आपके पास उसके गोल्ड के आइटम्स हैं, या जो भी आपके पास जो है उसकी कुछ चीजें हैं जो आपने जो है वापस नहीं दी। तो ये जो है क्वेश्चंस आपको वाइफ को पुट करने हैं, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। 406 में मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बनाया हो, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं 406 को टच नहीं कर रहा, मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि क्या 406 अगर आपको जानना है पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं जो है बाकी चीजें डिस्कस करूंगा। अभी क्या है कि क्वेश्चंस क्या क्या आप पुट कर सकते हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले ही तो क्या होता है कि जो भी आइटम्स हैं वो कब किस दिन जो है और किसको इंटरेस्ट की है वो क्लियर होना चाहिए कंप्लेंट में। ज्यादातर कंप्लेंट्स में कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं होती है कि किसको जो है इंटरेस्ट की है, जो आइटम है वो किसे दिए और किसको दिए, कब दिए, ये जो है नहीं लिखा जाता कई कंप्लेंट्स में। तो आपका सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आपने जो है कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं किया कि आपने ये आइटम्स किसे दिए। अगर एफआईआर में नहीं लिखा हुआ कि किसी को दिए, जब शुरू में ये आइटम्स जो है किसको दिए थे, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, आपने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि ये आइटम्स आपने किसको दिए, तो ये पहला सवाल होना चाहिए। आपने कहीं पे भी मेंशन किया कि ये आइटम्स आपने किस दिन दिए, ये भी कई जगह एफआईआर में मैं देखता हूँ कि मेंशन नहीं होता, ना डेट होती है ना किसको दिए ये मेंशन होता है। तो आप जो है ये सीधा क्लोज एंडेड हाँ या ना में जवाब आएगा इसमें, और अगर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली केस आपके फेवर में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अब क्या होता है कि कई आइटम्स होती है उसके साथ लिस्ट अटैच होती है, पर बिल्स अटैच नहीं होते। बिल्स पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। बिल्स होते हैं कई बार कच्चे बिल दे देते विदाउट जीएसटी वाले, तो आप सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये जो आपने बिल लगाए हैं, ये जो बिल पुलिस को दिए हैं, ये जो है कच्चे बिल है, ये इनकी कोई ये वैलिड नहीं है बिल। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब दे दोगे। तो इसमें आप ये पूछ सकते हो कि इसमें जो है ना जीएसटी है ना कुछ है ना किस दिन में भी डेट वगैरह भी नहीं मेंशन होती कई बार, तो आप पूछ सकते हो कि डेट भी मेंशन नहीं है किस दिन ये बिल इशू हुआ, सिर्फ प्राइस लिखी होती है, आइटम क्या है वो लिखा होता है, बट कोई जीएसटी का नहीं है, इसलिए ये इलीगल जो है नॉट वैलिड बिल नहीं है। तो ये आप उससे क्वेश्चन वो हाँ या ना में हाँ बोलेगी कोई बात नहीं। आप उसे फिर लास्ट में एक सजेशन दे सकते हो कि आपने ये आइटम्स कभी दिए ही नहीं किसी को, ना ही आपने जो है ये आइटम्स जो है आपके पास कभी थे, क्योंकि बिल्स अगर नकली हैं तो आइटम्स कभी उनके पास थे, ये थे वो भी प्रूफ नहीं है। तो ये एक जो है एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, हर केस का अलग होगा, तो वो उसके हिसाब से अलग क्वेश्चन बनेंगे। मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ जो आपको समझा रहा हूँ। अब बिल्स पे आ गया तो ज्वेलर का भी एग्जामिनेशन हो सकता है इसमें। आप ज्वेलर से पूछ सकते हो कि ज्वेलर अगर आता है, अगर नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, आपका केस फिर और स्ट्रांग बन जाएगा, क्योंकि अगर आप बिल पे क्वेश्चन कर रहे हो, उसकी जेन्युइनिटी पे क्वेश्चन कर रहे हो, तो ज्वेलर का जो है एग्जामिन कराना बहुत जरूरी है प्रोसिक्यूशन को। अगर ज्वेलर नहीं आता है तो फिर ऑब्वियसली वो केस भी आपके फेवर में आ गया। ज्वेलर आ जाता है तो आप जीएसटी का सवाल पूछ सकते हो कि आपने ये जो दिया आइटम, इस पे जीएसटी दिया, हाँ या ना में जवाब आएगा। अगर उस बिल में मेंशन नहीं है जीएसटी तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि मेरी दुकान का बिल ही नहीं है, तो बस आपका जो केस है आपके बिल्कुल फेवर में आ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को नहीं फंसाएगा किसी भी चीज में। तो ये जो है एक सिनेरियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब क्या होता है, कई बार ये होता है कि डिमांड भी नहीं की जाती, वो सीधा अपने ससुराल से निकल के अपने घर चली जाती है और डिमांड भी नहीं करती कि क्या पैसा देना है क्या नहीं देना है। अब या क्या सामान जो है डिमांड नहीं करी या डेट मेंशन नहीं की, आप जो है सीधा एक सवाल और पुट कर सकते हो उसे, आपने अपनी कंप्लेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा कि जो आइटम्स आपने जिसको भी दी हो उसकी आपने डिमांड करी, वापस कब लिया आपने, ये चीज मेंशन नहीं की। आप ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो चीज नहीं है वो ना ही आएगा, नो में आएगा जवाब। हाँ में आता तो आप उसे कन्फ्रंट कराओ कि कौन सी डेट है, किस डेट पे जो है वापस मांगा आपने। तो अगर ये एलिमेंट भी नहीं है तब भी आपका केस जो है बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। तो ये मैं तरीके बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे सिनेरियोज आप ले सकते हो इसमें। फिर एक जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में क्या होता है, लिस्ट होती है
की एडमिटेड लिस्ट होती है। 406 का इंपॉर्टेंट चीज है कि रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि जो जिसने लिया है सामान उसकी रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होगी, तभी आप प्रूव कर पाओगे ना। आपकी क्या होता है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में एक लिस्ट होती है जो ब्राइड ग्रूम साइन करता है, जो जो आइटम्स उन्होंने लिए हैं या फिर ब्राइड जो है अपने साथ लाई है, ये एक लिस्ट होती है। पर अगर वो लिस्ट जनरली नहीं बनती है किसी भी केस में, तो आप उससे सीधा पूछ सकते हो कि कोई आपने लिस्ट बनवाई थी शादी के टाइम पे कि ये आइटम जो है आप साथ लेके ला रहे हो ससुराल में, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आप वैसे पुट कर सकते हो। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्वेलरी और ये सब सामान जो है आइटमाइज लिस्ट होती है जिसमें दोनों पार्टीज के साइन होते हैं। वो लिस्ट आजकल कोई कंप्लाई नहीं करता, क्योंकि शादी ब्याह के मामले में ये सब चीजें नहीं देखी जाती है। और वो है क्यों लॉ, वो भी मेरे को नहीं समझ आता, क्योंकि वो कोई कंप्लाई करेगा भी नहीं लॉ, और क्योंकि कोई भी ये एंटिसिपेट नहीं करता कि ऐसे केसेस आएंगे शादी के बाद। तो वो अगर लिस्ट नहीं है तो फिर अगेन वाइफ का केस और वीक हो जाएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्नॉलेजमेंट, रिसीविंग कैसे प्रूव करोगे आप फोटोग्राफ से भी नहीं प्रूव कर सकते। अगर फोटोग्राफ भी आप लाते हो ज्वेलरी की, वो तो आपने पहनी हुई है या आपको गिफ्ट दे दिया, वो ये होगा कि आपके पास थी वो ज्वेलरी, बट आपने किसी और को दी है, उसका क्या प्रूफ होगा, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले तो प्रूफ करना कि वो आपके पास है, वो आप बिल्स और फोटोग्राफ से प्रूफ कर दोगे, बट आपने किसी और को दी है वो ज्वेलरी, वो कैसे प्रूफ करोगे। तो उसका जो है तोड़ जो है अभी 406 में जो है इन केस ऑफ मैट्रिमोनियल केसेस जो है बहुत वीक बन जाता है। फिर एक और चीज हो सकती है कि जो आप काउ सेल में ये सवाल पूछ सकते हो, काउ सेल में आपने दी थी लिस्ट सामान की और कुछ सामान अगर आपने वापस कर दिया है तो आप वो कंफर्म करा सकते हो, और कुछ सामान इसलिए आप उसे सजेशन दे सकते हो कुछ सामान इसलिए वापस नहीं हुआ क्योंकि उसके पास आपके वैलिड बिल्स नहीं थे, और दूसरा वो सामान आपने इनको दिया उसका कोई प्रूफ ही नहीं था आपके पास, तो आप ये सजेशन भी दे सकते हो। तो ये कुछ सिनेरियोज और क्वेश्चंस मैं आज आपसे डिस्कस किए हैं, तो आपको होप समझ आया होगा, क्योंकि काफी टेक्निकल चीजें हैं इसमें। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं समझने के लिए, और अगर कोई परेशानी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे आर्टिकल जरूर पढ़ लिएगा, आर्टिकल का लिंक भी मैंने दिया हुआ है इस पे। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।